हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 32। इससे पहले मैं 31 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। साथ ही ये जो सीरीज़ है 2026 और 27 में आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। ओके। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपसे बोला है कि क्लासेस को क्रम से देखिएगा, नहीं तो बीच बीच में आपको कम समझ आने वाला है। ओके। आर्टिकल 103 जिसमें योग्यताओं के प्रश्नों पर निर्णय दिए गए हैं, ये इंडियन पॉलिटी में हमारा चल रहा है। संविधान का जो भाग 5 है जिसमें संसद का उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 79 से 122 तक दिया गया है, और जिसमें हम 102 आर्टिकल्स पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज कौन सा करेंगे तो 103 यानी कि 103 जो अनुच्छेद है, इसमें योग्यताओं के प्रश्नों पर जो निर्णय होते हैं उनके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 103(1) जिसमें यदि किसी सदन के किसी भी सदस्य की योग्यता पर प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ओके। आर्टिकल 103(2) में दिया है कि राष्ट्रपति को अपना अंतिम निर्णय देने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी होगी। किसको तो राष्ट्रपति को किसकी चुनाव आयोग की राय लेनी होगी जब भी वो अपना अंतिम निर्णय देता है उससे पहले। ओके। आर्टिकल 104 जिसमें अयोग्य घोषित होने पर दिए गए हैं, क्या होता है यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि वह अयोग्य है और वो बैठक में बैठता है या मतदान करता है तो उसे उस अवधि के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा जब तक वह बैठा या उसने मतदान किया है। ध्यान रखिएगा, जब वो अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो ना ही बैठक में बैठ सकता है और ना ही मतदान कर सकता है। यदि करता है तो उस पर 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके। आर्टिकल 105 जिसमें संसद के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 105(1) जिसमें संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 105(2) में जो आर्टिकल 105(2) है, इसमें संसद की किसी भी कार्रवाई पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये आर्टिकल 105(2) में दिया गया है। संसद में कही गई बात है वो किसी भी बात यह दिए गए कि किसी भी मत के लिए कोई भी सांसद उत्तरदायी नहीं होगा। ये आर्टिकल 105 में लिखा गया है, जो संसद की कही हुई बात है। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 105(3) जिसमें सांसदों को सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले या और बाद में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त होती है, संसदीय परंपरा के अनुसार। ध्यान रखिएगा, यह सुरक्षा आपराधिक गिरफ्तारी या निवारक रोध पर लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति को आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा अनुच्छेद 361 के अंतर्गत दी गई है। किसको राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल 106 है जो अनुच्छेद 106 है, इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। संसद कानून द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्ते तय कर सकती है। कौन? संसद। ध्यान रखिएगा। विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 107 विधेयकों का परिचय और पारित करना दिया गया है। कौन से आर्टिकल में तो आर्टिकल 107। ध्यान रखिएगा। 107(1) जिसमें धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। आर्टिकल 107(2) जिसमें यह दोनों सदन सहमत हों तो विधेयक पारित हो जाता है, चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन के साथ, लेकिन दोनों जो सदन हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। आर्टिकल 107(3) जिसमें संसद में लंबित विधेयक सत्र के स्थगन और शस्त्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। जो अनुच्छेद 107(4) है जिसमें विघटन के बाद समाप्त होने वाले विधेयक दिए गए हैं। लोकसभा में लंबित विधेयक और उसके विघटन के समय पारित नहीं हुआ विधेयक समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा।
राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट विधेयक नागरिक, ये विधेयक कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्तीय विधेयक और साधारण विधेयक, ये कुल 4 विधेयक होते हैं। जो वित्तीय विधेयक है इसे धन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। साधारण विधेयक सार्वजनिक सदस्य विधेयक, इसे 2 भागों में बांटा गया है साधारण को। सार्वजनिक सदस्य विधेयक जो 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाती है जिसमें। निजी विधेयक जिसमें 1 माह पूर्व सूचना दी जाती है, ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक का पारित होना, किसी भी सदन में पारित हो सकता है साधारण विधेयक। यह दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है। जब गतिरोध पैदा होता है तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं जिसमें विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन गतिरोध तब पैदा होता है जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तब गतिरोध पैदा होता है। या दोनों सदनों ने विधेयक किए जाने वाले संशोधन पर अंतिम रूप से सहमति जताई हो, या विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक प्राप्त करने की तिथि 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो तो गतिरोध पैदा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ओके, या बुला सकते हैं। ये किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश जो 320 ईस्वी से 343 ईस्वी तक शासन करते हैं। इससे संबंधित हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। जो ये चीज़ें हैं हमने पिछली क्लास में की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो आपके पीछे की क्लासेस छूट गई उनको देख लीजिएगा। गुप्त वंश में कालिदास द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो अभिज्ञान, शाकुंतलम, ध्यान रखिएगा ये पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। मालविकामित्रम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम और ऋतु संहार, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं? तो कालिदास के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय, ओके, की शासनकाल के दौरान प्रथम चीनी यात्री जिसका नाम क्या था? फारियान, ये भारत आया था। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुमारगुप्त प्रथम जो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसके शासनकाल में जो रूणों ने आक्रमण किया था, यहाँ पर लिख नहीं पाया किसने आक्रमण किया था, तो रूणों ने। किस समय? तो कुमारगुप्त के समय, ओके, आक्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त प्रथम जो 415 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहता है। इसने रूणों के आक्रमण की सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्रोत जो भीतरी स्तंभ लेख है इससे मिलता है, ओके, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये भीतरी स्तंभ लेख से मालूम पड़ता है। इसमें सुदर्शन जो ये स्कंदगुप्त थे, इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। राजधानी सांकेत स्थानांतरित की और इसे अयोध्या नाम दिया, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाकाटक राजवंश, संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति। ये 7 वाहनों के सामंत थे। यह गुप्त वंश के समकालीन थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन किया लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। उन्होंने भारत के मध्य और दक्षिण भाग पर शासन किया। पुराणों में इन्हें विंध्यक कहा गया है। वाकाटक, विंध्य शक्ति को। वाकाटक राजा हरिसेन, ओके, के संरक्षण में अजंता गुफाओं की जो शैल कट बौद्ध हैं वो विहारों और चैत्य ग्रहों का निर्माण भी हुआ था, ओके, वाकाटक जो राजा हरिसेन थे इनके संरक्षण में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ज्योग्राफी में पूर्व मानसूनी वर्षा। पूर्व मानसून वह अवधि होती है जिसमें वर्षा गर्मी के मौसम में वर्षात ऋतु से पहले होती है। भारत में पूर्व मानसूनी वर्षा
यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पश्चिम बंगाल में यह इन्हें काल वैशाखी या वैशाख महीने की आपदा कहा जाता है, जो जूट और चाय की फसलों के लिए लाभकारी होती है। असम में इन्हें वारदौली छीरा कहा जाता है। ओके, फूलों की बौछार केरल और आसपास के क्षेत्रों में यह कॉफ़ी की फसल के विकास के लिए और उत्पादन के में मदद करती है। जो भारत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ओके, आम्र वर्षा ये तटीय कर्नाटक और केरल यह आम के फलों के जल्दी पकने में सहायता करती है, जो आम्र वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। मानसून ऋतु जो जून से सितंबर तक होती है। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव। मानसून का जो आगमन है यह केरल में जून के पहले सप्ताह पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा के रूप में प्रारंभ होता है। वर्षा छाया क्षेत्र पश्चिमी घाट के पवन विमुख क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट दक्षिण पश्चिम मानसून है, इनको दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। ओके, दोनों शाखाएं गंगा के उत्तर पश्चिम और पंजाब के मैदान में मिलते हैं। सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है मानेसराउ और चेरापूंजी मेघालय की खासी पहाड़ियों में। वर्षा छाया क्षेत्र पश्चिम घाट की सिल्लीवाड़ दिशा जैसे क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करते हैं। मानसून में विराम मानसून ऋतु के दौरान एक अस्थायी अवधि जब वर्ष में उल्लेखनीय कमी या पूर्णता का अभाव होता है। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी में दिया गया है कंकाल। कान की हड्डियां कुल कितनी होती हैं? 6। मैलस जो है जिसे हैमर कहा जाता है, इनकस जिसे एनवील कहा जाता है, स्टेपीज जिसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है। पसलियाँ जो है इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 24। और पेयर्स कितने होते हैं? 12। ओके, पसलियों के प्रकार टाइप्स ऑफ रिफ्स जो होती हैं, सच्ची पसलियाँ ये 7 से 8 तक की पसलियों को सच्ची पसलियाँ कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से स्टेनम से जुड़ी होती हैं। झूठी पसलियाँ 8, 9, 10 जो इन्हें आधी पसलियाँ भी कहा जाता है। तैरने वाली पसलियाँ 11 और जो 12 होते हैं ये तैरने वाली पसलियाँ होती हैं, जिन्हें स्टर्नम मुक्त भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टैटिक जीके में दिया गया है, ये हमारा न्यू टॉपिक है, विश्व के प्रमुख देश राजधानी एवं मुद्रा। ओके, आज यहाँ पर देश है, इधर राजधानी इधर मुद्रा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। मुद्रा डॉलर। ये सभी जो डॉलर मुद्राएं हैं वही कंट्री हैं। यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ध्यान रखिएगा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, मुद्रा डॉलर है। ताइवान की राजधानी ताइपे, मुद्रा डॉलर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, मुद्रा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगस्टन और मुद्रा क्या है? डॉलर। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और मुद्रा क्या है? डॉलर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर ये मैक्सिको सिटी होगी। ओके, और वो मुद्रा क्या है? पीसो। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, मुद्रा रियल। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा पीसो। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा क्या है? नगुल्त्रम, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमको या मैं इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है नीचे पिन कर दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।